अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि यू ग्रेड की एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए। तो हम सब जो है जैसे कि जानते हैं कि यू ग्रेड की 28 जो है लास्ट डेट है और आज जो है 29 हो रही है। तो होपफुली हमारे पास सिर्फ 28 दिन का टाइम है, 25 दिन आप समझ लें कि क्योंकि उससे पहले सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता नहीं चलता कि आपका इंटरनेट कब डाउन हो जाए, कब वेबसाइट डाउन हो जाए। तो आज जो है हम यू ग्रेड की एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। मेरा लैपटॉप मेरे पास है, माज़रत के साथ मुझे थोड़ा घर पे बैठ के फ़ैन ऑफ़ करके बैठना पड़ रहा है, तो हो सकता है मुझे थोड़ा थोड़ा पसीना भी आए और गर्मी लग रही होगी। तो गर्मी वैसी स्टार्ट हो गई है, अभी गर्मी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए थी बट स्टार्ट हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यू ग्रेड की एक डिटेल वीडियो, जिसमें हम एप्लीकेशन की सारी चीज़ें देखेंगे और वो सवालात को कवर करेंगे जो मुझसे पूछे जा रहे थे। तो इंशाल्लाह जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दरअसल हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह जो है यूएससीएफपी की एप्लीकेशन किस तरह फिल करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं होती। तो सॉरी, जैसा कि हम पूरी जब एप्लीकेशन पूरी फिल कर लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा, आपके जितने सवालात हैं आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारों के सवालात जो हैं इसी वीडियो में इंशाल्लाह टैकल हो जाएगी, बट फिर भी अगर ना हो तो मैं इंशाल्लाह दोबारा दूसरी वीडियो बनाऊंगा। बट आप ये वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा ताकि आपको जो है कोई सवाल आपका रह ना जाए। तो मेरी आप सबसे कोशिश और इल्तिजा होगी कि आप ये पूरी वीडियो ज़रूर देखें। माज़रत के लिए थोड़ी सी गाढ़ी उर्दू बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपने ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जब हमारा आता है uscfp.org, ये हमारी वेबसाइट है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इन पे सारी इनकी जो है अनाउंसमेंट, सारी अपडेट्स इसी वेबसाइट पे आती है। तो हमेशा कोई भी वेबसाइट देखनी है और यू ग्रेड का जो पाकिस्तानी प्रोग्राम है वो इसी वेबसाइट पे आता है। तो सबसे पहले जो है आपको दिख रहा होगा कि 2022 यू ग्रेड प्रोग्राम जो है रीड मोर, उसके बारे में कहा होगा, सामने ही आपको दिख जाएगा पेज पे। हम जब रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पेज पॉपअप होता है जिसमें यू ग्रेड के सारे लेटेस्ट न्यूज़ और सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अप्लाई नाउ, जिसमें यू ग्रेड के प्रोग्राम में बताया हुआ है कि 2022 जो है अनाउंस हो चुका है। तो हम जो है विज़िट करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। उसमें हम यूएससीएफपी के वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, जब आप उस पर जाते हैं, वो जो लिंक दिया हुआ है उस पर जब हम जाते हैं तो हमारे पास एक पेज खुल जाता है जिसमें यू ग्रेड की जो है पूरी सारी चीज़ें आती है। ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट यू ग्रेड प्रोग्राम इसे कहते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान का है। करंटली ये ओपन चल रहा है। इसकी डेडलाइन जो है 28 अप्रैल 2021 है और ये इसकी थोड़ी सी डिटेल बताएगी, ये प्रीवियस हिस्ट्री के क्या क्या चीज़ें हैं। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू 14 और 15 ईयर फॉर्मल एजुकेशन। 14 और 15 ईयर्स का मतलब है आपको सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर अपनी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। जो 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, जिनका 5 ईयर का है तो वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आप लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी में ना हो। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट जो है आपकी 25 और बिलो होनी चाहिए, 25 से ऊपर नहीं हो सकती। किसी ने सवाल पूछा था कि मेरी 25 जो है उम्र है और 4 महीने हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अनलेस आप 26 ईयर्स में ना गए हों। तो उसके बाद इसकी टेंटेटिव डे वो हैं। उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुरू हो जाता है। आपको पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, 25 और यंगर, वही जैसा कि मैंने कहा। करंटली इनरोल्ड इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी में जो है इनरोल होने चाहिए। कॉलेज इसीलिए कहा गया कि बाहर जो है यूनिवर्सिटीज़ को जो है कॉलेज कहा जाता है। आपको 14 और 15 ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन में होना चाहिए, जो हम बात कर रहे होते हैं जिसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में होना चाहिए। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट मोस्ट रीसेंट और ओल्ड ट्रांसक्रिप्ट विद एप्लीकेशन। आपको रीसेंट जो है अपनी ट्रांसक्रिप्ट देनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनएलिजिबिलिटी वो बेसिकली हमारा होता नहीं, क्योंकि आपकी अगर यूएस जो है सिटीज़नशिप है तो वो क्यों यू ग्रेड के लिए अप्लाई करेगा। उसके बाद जो है जिसका कोई अपना जो है यूएस परमानेंट हो या यूएस रेजिडेंट हो, वो थोड़ा सा गुरेज करे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं बताते। एम्प्लॉयज़ ऑफ द फुल ब्राइट जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ द स्टडी, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे जो है अप्लाई नहीं कर सकते। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ये थोड़ा सा तरीका बताया, बट उसका जो है हम डिटेल भी आपको बताएंगे कि किस तरह होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप ज़रूर चेक करिएगा। जो बच्चों ने पूछे होते हैं और इनके पास ये थोड़े से सवालात होते हैं, ये आपको सारे सवालात आप ख़ुद यहाँ पढ़ सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हो सकती। ठीक है, हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज जो है पॉपअप हो जाता है जिसमें आपकी यू ग्रेड का फ्लायर है और इसमें चीज़ें बताई हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने ये फ्लायर पहले पढ़ चुके हैं तो हमें इतनी टेंशन नहीं है। ठीक है, हमने कंटिन्यू किया
तो बहुत सिंपल सा एक पेज खुल जाता है जिसमें लॉगिन इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपके एक बार आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आप जो है कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन करेंगे, बट हम जो है न्यू एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, बट मैं आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरह होता है। स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करेंगे तो एक नया पेज खुलता है जिसमें आपसे वो ईमेल एड्रेस मांगता है। आप अपनी ईमेल एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, 2 बार वो कहता है कि आप अपनी ईमेल एड्रेस लिखें। फिर उसके बाद आपका CNIC मांगता है जो देश के हिसाब से देना होता है, तो आप अपना CNIC लिखें। तो जब आप अपना NIC लिख लेते हैं तो हम सबमिट करते हैं, तो हमें जो है ईमेल रिसीव हो जाती है, ठीक है। वार्निंग रजिस्टर नो सक्सेसफुल, वी हैव ऑलरेडी हैव दिस ईमेल रजिस्टर्ड विद अस। तो आपकी जो है उन्होंने कहा कि आपकी रजिस्टर जो है इस पे ईमेल एड्रेस है। तो जब आप ये करते हैं तो आपके पास एक ईमेल आ जाती है, आप अपनी जीमेल में जाते हैं, ठीक है। और जीमेल में मोस्ट प्रोबेबली ये होता है समटाइम आपको जब ईमेल रिसीव नहीं होती तो आपकी जंक फाइल में होती है या दूसरी फाइल में गई होती है, आप स्पैम फोल्डर में जाके देख सकते हैं। बट मेरे पास ये आपकी ईमेल आई हुई है। बेसिकली इसमें आपने पासवर्ड दिया हुआ है और वो दिया, कोशिश करें मेरे या पासवर्ड ना यूज़ करें, सॉरी। ये मेरी अपनी ईमेल वो है, मैंने सिर्फ समझने के लिए आप सबके लिए बनाया। तो बेसिकली दोबारा हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। USCFP हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे जिससे हमने रजिस्टर करवाया, ठीक है, और यहाँ हमने पासवर्ड डाल दिए। तो कंटिन्यू विद एग्जिस्टेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सिंपल सा उसके बाद वो एक पेज खुल जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि मुझसे जो है मेरे ईमेल एड्रेस का नाम मुझे चेंज करना चाहिए या नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ईमेल एड्रेस बहुत ही फॉर्मल हो, वो कोई प्रिंस या शहज़ादा और इस तरह कुछ ना हो, क्योंकि वो बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ करें, उसके साथ कोई छोटा सा नंबर डाल दें तो ये काउंट हो जाता है। वो इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि आपकी वो क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी उससे ज़ाहिर हो रही होती है। उसके बाद आपका फ़र्स्ट पेज जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं थॉरली उससे गुजर जाता हूँ कि क्या क्या होता है। आप कंप्लीट एप्लीकेशन कब कर सकते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। अगर फॉर सपोज़ कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपको समझता है कि ये आपके प्रोग्राम या अपने एप्लीकेशन में नहीं होना चाहिए, तो आप उस पर NA लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल, जो कि यहाँ पेज पे दिया हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद जर्नल इंस्ट्रक्शन है, आपको सारे जवाब जो हैं इंग्लिश में देने, कोई उर्दू का वर्ड नहीं यूज़ करना, ठीक है। डू नॉट लीव एनी स्पेस ब्लैंक, कोई स्पेस जो है आप ब्लैंक नहीं छोड़ना, क्योंकि आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन जो है सबमिट नहीं हो सकती, ठीक है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, फील्ड ऑफ द स्टडी है कि कौन कौन सी फील्ड ऑफ द स्टडी जो है आप ये इंडिकेट द मेन सब्जेक्ट दैट यू आर करंटली स्टडिंग। इसमें बहुत सारे ये सब्जेक्ट दिए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे इसमें मौजूद भी ना हो तो आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, मेडिकल से हैं, मीडिया से हैं, IT से है, CS से हैं, इंजीनियरिंग से, कोई भी, सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि कोई कोटा सिस्टम है या कोई कोटा सिस्टम होता है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। आप सब जो है एलिजिबल हैं। आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है आपसे पूछी जाती है कि आपको इंग्लिश एक्सीलेंट आती है, गुड आती है, फेयर आती है, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि आप उस लेवल पे हैं, ठीक है। एकेडमिक कंपटीशन मांगा जाता है और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाता है, वो बेसिकली मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद ये पर्सनल स्टेटमेंट के कुछ 4 सवालात हैं। इसमें मैं प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि पर्सनल स्टेटमेंट को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 4 सवालात पूछते हैं। योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, आपकी इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी क्या है। पहला पैराग्राफ ये होता है योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। योर गोल्स इन टर्म ऑफ योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, अब ऑब्जेक्टिव ये होता है जो कि आपके स्टडीज़ जो आप कर रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फॉर सपोज इसको हम डिटेल में फिर बाद में डिस्कस कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर, जब आप सक्सेसफुल कैंडिडेट हो जाते हैं, एप्लीकेशन में नहीं चाहिए होते हैं, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 चीज़ें होती है। सबसे पहले जो है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एंड देन पर्सनल स्टेटमेंट, एंड देन डॉक्यूमेंट, एंड देन रिव्यू एंड सबमिट। रिव्यू एंड सबमिट वही आप अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट में क्या होता है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, 4-5। पहला आप अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और मिडल नेम। मिडल नेम ज़रूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है। जैसे मोहम्मद अरबाज खान, आप मोहम्मद आप फर्स्ट नेम रखते हैं, अरबाज आपका मिडल नेम है, खान आपका लास्ट नेम है, आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मेरा फर्स्ट नेम अब्दुल होगा, ठीक है, लास्ट नेम खान होगा, ठीक है। उसके बाद जो है कंट्री और कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप जिसके पास हो वो लिख सकता है, जिसकी
एक है तो वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी है, ठीक है। उसके बाद कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस हम पाकिस्तान के होंगे तो हम पाकिस्तान का डाल सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ कराची, सिटी ऑफ बर्थ फिर पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। हम ये जो है डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है मैंने तो ऐसे लिख दी है, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल दोनों डाल सकते हैं। मैरिड स्टेटस सिंगल और मैरिड डजेंट मैटर, आप मैरिड भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उससे, ठीक है। ये जो है आपको कोई क्या बोलते हैं, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं, हमारे साथ बच्चे थे जो कि उनके बाजू मतलब वो थोड़े से चलने फिरने से कासिर थे, किसी को दिखता नहीं है, कोई सुन नहीं सकता, तो वो अपनी डिसेबिलिटी उसमें ज़ाहिर करता है। तो इसमें हर किस्म हर लेवल के बच्चों के लिए जो है चांसेस हैं कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें, ठीक है। करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप इसमें जो है करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप परमानेंट रेजिडेंस डालते हैं, दूसरा वो परमानेंट डाल दें उससे इशू नहीं होता, वही आपका जो रेजिडेंस है जिस पे आप रह रहे हैं उसको भले परमानेंट शो करके आप लिख सकते हैं, तो उससे कोई इशू नहीं होता। फिर परमानेंट होम एड्रेस पूछते हैं, इसमें करंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, सॉरी। तो ये होता है नंबर 10, आप उसमें आ जाते हैं। देन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता है, सिंपल है, आपको सारा देख सकते हैं कि किस तरह आपने फर्स्ट एंड लास्ट नेम डाल दिया, वो आपके गार्डियन हैं, फादर हैं, कुछ भी हो सकता है, उसका एड्रेस डाल दिया, पोस्टल कोड। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, फ़ोन नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं। पीटी सेल हमने ऐसा डाला था जो कभी ऑन ही नहीं हुआ था, तो हमने वो डाल दिया था, तो उससे कोई इशू नहीं होता, ठीक है। ये आपके एप्लीकेशन का पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरा हो जाता है। देन आपकी बारी आती है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। एकेडमिक में ये जो है मैंने ऐड किया हुआ है, किस तरह ऐड करते हैं। अब एकेडमिक में आपको क्या क्या ऐड करना होता है, आपने इंटरमीडिएट की ऐड करनी है और बैचलर जो आपकी डिग्री चल रही है वो ऐड करनी होती है। तो मैट्रिक की ना ऐड करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐड एजुकेशन में जाते हैं, या आप अपना डिग्री नेम लिखते हैं, जो आपकी डिग्री है करंटली इन्वॉल्व हैं या नहीं, कौन से महीने में स्टार्ट था और कौन से महीने में एंड हो गया था, फील्ड ऑफ स्टडी क्या था, इंस्टीट्यूशन। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि उनको अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है इसमें आ नहीं रही होती, तो आप जाते हैं पाकिस्तानी कॉलेज, आप डायरेक्ट लिखे पाकिस्तानी कॉलेज, ठीक है। आपने जब पाकिस्तानी कॉलेज लिख दिया तो उसके बाद जो है नीचे ऑप्शन आता है अदर्स में, पाकिस्तानी कॉलेज ऊपर लिख दिया, भले वो आप यूनिवर्सिटी के लिए भी फिल कर रहे हैं, ऊपर पाकिस्तानी कॉलेज लिख दिया, नीचे आपने अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम लिख दिया, ठीक है। और ये इस तरह एक्सेप्ट हो जाता है, उससे कोई इशू नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप पाकिस्तानी कॉलेज लिख दें, ठीक है, और अदर्स में जाके अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज या किसी का नाम लिखते हैं। ये होता है आपकी CGPA और कितने में से आपने CGPA ली, ठीक है। और इसको आप सेव करते हैं तो आपके पास ये इस तरह ऐड हो जाता है, सही है। इससे आप यूँ रिमूव कर सकते हैं अगर गलती होगी आपने ऐड कर लिया। टॉफल फिलहाल ऑप्शनल है, आप इसको ऐड ना करें, छेड़े भी ना, ये इसी तरह रहने दें। कोई और आपने आइल्ट से कोई टेस्ट दिया हो तो इट्स ओके, आप डाल सकते हैं, नहीं दिया तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है। मैंने पश्तो लिखी हुई है। ईयर्स ऑफ लैंग्वेज स्टडी आपने कितनी, मैंने 4 यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी और कॉलेज में तो मैंने 6 साल लिखी है, तो मेरी 6 साल ऑफ स्टडीज़ हो गई। लोकेशन स्टडी आपने कराची जहाँ की है, जो सिटी डालना है, शहर डालना है, गाँव डालना है, पाकिस्तान डालना है तो हो जाता है। इंग्लिश फिर आ जाता है आपकी लैंग्वेज, एक्सेलेंट है मेरी रीडिंग एबिलिटी, वो राइटिंग एबिलिटी गुड है, स्पीकिंग एबिलिटी गुड एक्सेलेंट है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया जो मुझे लग रहा था। फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के, जैसे आप सेकेंड ईयर में तो आप तकरीबन 10 कोर्सेज कर चुके हैं, आप मैक्सिमम 15 कोर्सेज डाल सकते हैं। तो मेरी आप सबसे कोशिश यही होगी आप वो वाले कोर्सेज डालें जिसमें आपकी GPA बहुत अच्छी है और जो इंग्लिश कोर्सेज हो, मतलब इंग्लिश में आपने पढ़े हो, इस्लामियात और उर्दू ना डालें। तब कोशिश यही है ना कि इस्लामियात उर्दू डाल के क्या करना है, आप 8 कोर्स करते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखें 8 कोर्स किया आपने, इसमें एकेडमिक ईयर लिख दिया, मतलब 2018 में आपका एडमिशन हुआ, 2018 से 2019 लिख दिया, 2019 ये लिख दिया। सब्जेक्ट का टाइटल लिख दिया, उसमें क्या परसेंटेज थी आपने वो लिख दिया, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, 10 लिखें, 9 लिखें, 8 लिखें, बट मैक्सिमम आप 15 डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। उसके बाद आती है आपकी प्रोपोज्ड फील्ड ऑफ स्टडी, आपने किस फील्ड में स्टडी करनी है, मतलब आप ओबियसली जो आप जिसमें आप डिग्री कर रहे हैं वही डालेंगे ना, वो डाल दे, फिर भले आप जाके कोर्सेज चेंज कर सकते हैं, फिलहाल आप ज़रूरत नहीं है। आपकी करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कौन सी है, मेरी सिंध मदरसतुल इस्लाम थी। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपके करंट नेम ऑफ करंट इंस्टीट्यूट में नाम नहीं आ रहा तो आप यहाँ से जाके पाकिस्तानी कॉलेज डालेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तानी कॉलेज डालेंगे, ऑर्डर में आप अपना इंस्टीट्यूट का पूरा नाम लिख देंगे, सही है। फैकल्टी मेरी मीडिया स्टडीज़ एंड डिपार्टमेंट है, बैचलर्स किया हुआ है, और ये इस तरह मेरी GPA है। ये बहुत सिंपल है। इस तरह लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आपका इंटरमीडिएट ही आएगा,
तो आप वही पाकिस्तानी कॉलेज मैंने डाला है, DA डिग्री कॉलेज, क्योंकि लिस्ट में मेरा कॉलेज का नाम नहीं आ रहा था तो मैंने पाकिस्तानी कॉलेज डाल के DA डिग्री डाल दिया। मेडिकल डाल दिया, मेरा इंटरमीडिएट है, 74% थी। इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिख दिया, इंस्टीट्यूट का पोस्टल कोड लिख दिया और उनका फ़ोन नंबर और उनका फैक्स नंबर। फैक्स नंबर की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन नंबर आप उनकी वेबसाइट और कहीं पे फ़ोन नंबर तो होगा ही, ज़रूर होगा, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट ईयर कौन सा चल रहा है आपका, सेकंड ईयर चल रहा है, आप सेकंड ईयर डाल दें। सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, 4th चल रहा है, सेमेस्टर मैंने 4th डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये खुद आ जाता है ये वाली डेट, और ये आपने करंट स्पेशलाइजेशन मेजर आपकी कौन सी स्टडी है, तो ये आपने फिर नेक्स्ट कर दिया। तो इस तरह जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो आपकी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पूछते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सबको मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। प्रीवियस वीज़ा आपका कोई इन्फॉर्मेशन, US में आपने कोई स्पॉन्सर एक्सचेंज प्रोग्राम किया है, नहीं किया तो आप नो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप जितने मैंने आप जैसे आपने कोई भी एक्टिविटी की है, भले आपके पास सर्टिफिकेट हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक्टिविटी की है 1 दिन की, 1 घंटे की, 2 दिन की, 4 दिन की, महीने की, वो आप इस तरह ऐड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में डालते हैं। आपसे इंस्टीट्यूशन या किसी बंदे का वो नंबर ना हो तो इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दें, उसे क्या एक्टिविटी थी, उसकी डेट ऑफ पार्टिसिपेशन कब से कब तक थी, ठीक है। ये इस तरह करेंगे। जब आप सेव करेंगे तो इस तरह आप देखें ईदी फाउंडेशन और JDC का मैंने लिखा हुआ है, मैंने वैसी इस एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, तो आप उस तरह डाल सकते हैं। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि आप कभी अरेस्ट हुआ, खुदा ना ख्वास्ता, ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ऐसी कोई हरकत नहीं की होगी। उसके बाद अगर आपकी यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हुए हैं वो तो कोई डालेगा भी नहीं। अगर एक्सपेल हुआ है उसको डर होगा कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। इस तरह आप नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब जो है लास्ट स्टेज पे आ जाता है पर्सनल स्टेटमेंट, सेकंड लास्ट स्टेज में। लास्ट स्टेज जो है आपका डॉक्यूमेंट का है। पर्सनल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 to 250 वर्ड्स होते हैं। इस तरह आपका पूरा चार्ट होता है, तो इस पे आपने बहुत सारी मेहनत करनी होती है। सॉरी यार पीछे बच्चों की आवाज़ें आ रही है, बट आई विल ट्राई कि मैं जो है आपको इग्नोर करिएगा, आप मेरी बातें सुने किस तरह मेरी बातें, ठीक है। ये पर्सनल स्टेटमेंट का पेज है, इसमें 4 सवालात होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा ये 4 सवालात आप कॉपी करके अपने पास वर्ड में सेव करें, इन सवालात के आंसर दे, देन आप उसको शॉर्ट करें, ठीक है। उसके लिए मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है उस तरह से बहुत सारों की मदद हो गई है उससे। देन आपकी बारी आती है डॉक्यूमेंट की। अब डॉक्यूमेंट में 3 चीज़ें होती है। आपकी रीसेंट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट होती है, रीसेंट कोई भी ट्रांसक्रिप्ट, वो आपकी 3rd सेमेस्टर की हो सकती है, 4th की हो सकती है, 2nd की भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 3rd सेमेस्टर में अप्लाई करें तो आपके पास 2nd सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट होगी, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट और A लेवल की कोई ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट होती है, वो अपलोड करें। अब बारी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स, कोई सर्टिफिकेशन आपने की भी हो, कोई आपके पास सर्टिफिकेट हैं, वो यहाँ अपलोड करें। मेरी कोशिश ये होगी कि PDF फाइल में 4 फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। तो एक PDF फाइल में जो है आप 4 सर्टिफिकेट को एक साथ मर्ज करें और इसमें अपलोड करें, तो इस तरह आपकी पूरी एप्लीकेशन पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा आपका जिस तरह कंप्लीट होगा, आपके पास ये 57% है, आप सारी चीज़ें डालेंगे, मैंने सारी चीज़ें नहीं डाली तो इसीलिए 57% आ रहा है। तो ये था बेसिकली हमारा जो है USCFP का जो एप्लीकेशन प्रोसेस था, शुरू से लेकर आखिर तक आपकी जो है सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डजेंट मैटर, आपकी CGPA 2.5 अबव होनी चाहिए। 2.5 भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने फॉर्म को स्टार्ट से एंड तक किस तरह फिल करते हैं, कितनी एहतियात से फिल करते हैं और क्या क्या करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन जो उनके पास जाती है वो 30 से 40 हज़ार एप्लीकेशन होती है, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ। तो उसमें जो है आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो एप्लीकेशन के बारे में। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है SOP पे वीडियो बनाएंगे, बट ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, आप ज़रूर पूरी देखिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे कल से मुझे शेयर करें। थैंक यू एंड सो मच मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल हो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर इंशाल्लाह जवाब दूंगा, बट मुझे कॉल्स और वो करके डिस्टर्ब ना करें प्लीज़ यार, मेरे भी बहुत सारे काम है। बट थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह। सॉरी वीडियो बहुत लंबी हो गई, बट अल्लाह हाफिज़।